हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई नो कि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ एंड आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत बिजी थी। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जेन्युइनली मैं बहुत बिजी थी। सो अब ये नहीं होगा एंड मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ कुछ ना कोई वीडियो अपलोड करूँ। एंड अगर रोज़ नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं हर 2 दिन पे कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। सो नाउ आई एम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अगेन विद एक अनदर पॉजिटिव थॉट। एंड द थॉट इज समटाइम्स योर मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट फॉर्चून। सही में कभी कभी हम लोग अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। And those things that you think are the worst thing that happened to you can somehow turn around and be the greatest opportunity. So don't be afraid कि आप गलती कर दोगे, आपसे मिस्टेक हो जाएगी एंड सब कुछ मिस्ड अप हो जाएगा। डरना नहीं है, ट्राई करना है। बिकॉज आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कुछ नया सीखोगे नहीं। एंड ट्राई करने में किससे गलतियां नहीं होती, सब गलतियां करते हैं एंड हम लोग अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। सो कभी कभी हमें मिस्टेक्स वो चीज़ें सिखा जाती है ना कि जो हम लोग शायद गलती नहीं करते तो शायद हम लोग कभी नहीं सीख पाते। सो गलती करने से नहीं डरना है एंड ट्राई ज़रूर करना है हर चीज़। सो ये था आज का पॉजिटिव थॉट एंड नाउ जंप टू अवर क्लास। एंड इस बार जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैं बहुत सोचने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मैं इस पर स्टार्ट करूंगी जो नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी रिप्रोडक्शन। बिकॉज ये कैसा टॉपिक है जो काफ़ी अनटच्ड है। इस पे जो है ज़्यादातर स्कूल्स में भी बहुत क्लियर नहीं किया जाता है एंड हम लोग इस टॉपिक को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। बट एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है एंड क्या डिफरेंसेस होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो फर्स्ट थिंग दैट कम टू इन माय माइंड इज कि हम लोगों को क्यों रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, व्हाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस। बिकॉज वी ऑल आर इमॉट वी ऑल आर मॉडल। मतलब हम सब लोग को मर जाना है। हम लोग में से कोई भी इमॉर्टल नहीं है कि हमेशा जिंदा रहेगा। एंड जब हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे देन वी नीड समवन हमारी जो आगे की जनरेशन्स को बढ़ाए, वरना हमारी स्पीशीज तो खत्म हो जाएगी। सो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए अ, हम लोगों को मैक्सिमम, हम लोगों के पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है अपने जैसों को प्रोड्यूस करने की। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, हर के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बींग के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसों को, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट में। तो रिप्रोडक्शन एक तरीके का फिनोमेना है जिससे हम अपनी ही स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अपनी स्पीशीज की, अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनाने के लिए वी नीड और टू रिप्रोड्यूस। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली इन ऑल ऑर्गेनिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस class. So in reproduction there are three types of reproduction basically. So first one is vegetative reproduction. The first one is vegetative reproduction. The second one is asexual reproduction, and the last one is sexual reproduction. Now the question arises, what is the basic difference between vegetative, asexual and sexual mode of reproduction? So let's first of all let's clear this thing कि vegetative, asexual and sexual mode of reproduction किसमें किसमें होता है. So vegetative mode of reproduction is only found in the plants. केवल और केवल plants में पाया जाएगा, animals में, humans में नहीं पाया जाता. Now let's talk about asexual mode of reproduction. So asexual mode of reproduction is found both in plants as well as in animals. So सब में पाया जाएगा, चाहे वो plants हो या वो animals हो, but not in human. Humans में asexual mode of reproduction नहीं पाया जाता. Next बात करते हैं sexual mode of reproduction. So sexual mode of reproduction is again found in all organisms, plants plus animals, and yes, humans are also included.
So, in sexual mode of reproduction, plants, animals, and humans, while in asexual mode of reproduction, only plants and animals, and in vegetative mode of reproduction, plants are only included. And now let's talk what is the basic difference between vegetative and asexual mode of reproduction. So vegetative mode of reproduction is a kind of reproduction जहाँ पे केवल एक प्लांट के पार्ट से, मतलब पूरा का पूरा प्लांट बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोड्यूस करने में नए प्लांट को, तो हम उसे बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जैसे लिख दे रहे हैं प्लांट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल इसका आ जाता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोज का प्लांट होता है, या फिर हम बात करें शुगर केन गन्ने की, तो दोनों में क्या होता है कि हम लोग प्लांट की जो स्टेम होती है उसी को काट के लगा देते हैं. मतलब प्लांट की स्टेम काटी नहीं और उसको लगा दिया हमने, बो दिया और उससे पूरा नया प्लांट लग गया. या फिर हमने किसी प्लांट की रूट को लिया और उसको लगा दिया और पूरा का पूरा नया प्लांट हो गया, मतलब हमें बीज वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती. तो दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, जिसमें हम प्लांट का सिर्फ एक हिस्सा ले रहे हैं. या किसी की पत्ती से हमने नया, जैसे एलोवेरा होगा, एलोवेरा में ध्यान दिया होगा, एलोवेरा की पत्ती को काट के लगा दो, एलोवेरा पूरा हो जाता. सो दैट इज अ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्लांट का एक हिस्से को लिया है एक नए प्लांट को बनाने के लिए. Now let's move on the asexual mode of reproduction. In asexual mode of reproduction, पूरा का पूरा एक प्लांट यूज होता है. Only single parent is required. सिंगल पेरेंट चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा पेरेंट चाहिए. इसमें भी सिंगल पेरेंट था, वेजिटेटिव में भी सिंगल पेरेंट था, पर पूरा पेरेंट हमको नहीं चाहिए था, हमको उस पेरेंट का कुछ हिस्सा चाहिए था. बट इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों को पूरा का पूरा पेरेंट चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट मूव ऑन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, एक और चीज होती है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पाई जाती है बट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं पाई जाती, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स जो होते हैं वो केवल और केवल सेक्सुअल मोड में मिलते हैं, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं पाए जाते. नाउ लेट्स मूव. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी विल गो विद द वेजिटेटिव, देन वी विल स्टार्ट एसेक्सुअल, एंड देन वी विल गो फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड देन इन ह्यूमन. सो ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बिकॉज वी विल डिस्कस reproduction not only in humans. We will going to discuss this whole chapter both in plants as well as in animals. So let's move on the first topic, which is a vegetative mode of reproduction. Okay, so vegetative mode of reproduction. The vegetative mode of reproduction is of two types. The first is a natural, यानी कि जो नेचुरली पाया जाता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो नेचुरली प्लांट्स करते हैं. और द अदर वन इज आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अच्छा, कहीं कहीं पे बुक में ये भी देखने को मिलता है कि वेजिटेटिव इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. कहीं कहीं बुक्स में अगर जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन को केवल दो टाइप्स दिए होते हैं. वो एक बोलते हैं एसेक्सुअल होता है और एक बोलते हैं सेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल का ही वो पार्ट बता देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि कुछ हद तक का ठीक भी है, क्योंकि हमने बोल दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट चाहिए और इसमें भी सिंगल पेरेंट ही चाहिए वेजिटेटिव में. भले ही उस पेरेंट को पूरा नहीं चाहिए, उसका एक पार्ट चाहिए, बट स्टिल वी विल नीड ओनली अ सिंगल पेरेंट, वी डोंट नीड बोथ पेरेंट. और इसमें कोई एक अलग से चीज नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स ऑब्वियस कि अगर उसे किसी ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रख दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वेजिटेटिव इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल और नॉट. Vegetative may and may not be. You can put it in asexual as well as you, if you want to, don't want to put in asexual, you will go with the individual mode of reproduction as a vegetative. Okay, so let's start with the natural mode of vegetative reproduction. So in natural mode of vegetative reproduction, there are three modes. The first is by root, the second one is by stem, and the third one is by leaf. नेचुरली प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट अपने आप से, एक रूट से दूसरी रूट निकल आना, इट्स नॉर्मल. एक स्टेम से दूसरी स्टेम, दूसरा प्लांट बन जाना, इट्स ऑल्सो नॉर्मल. एक पत्ती से दूसरी पत्ती, एक लीफ से दूसरी लीफ बन जाना, दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल थिंग. बाई रूट, हमने देखा होगा कि घर में तुम कभी कभी मम्मी को देखा होगा कि घर में तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी का पौधा मुरझा गया है, खराब हो गया, तो मम्मी क्या करती है, पड़ोस वाली आंटी के पास जाती है एंड वहां से जाके तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ जो होती है, रूट जो होती है, वो ले आती है और उसको अपने घर में प्लांट में, गमले में, पॉट में लगा देती है.
तो क्या होता है, वो थोड़े दिन बाद बेसिकली जो रूट होती है वो पूरा पूरा उसमें लीफलेट्स आने लगती है और थोड़े दिन बाद वो पूरा का पूरा तुलसी का पौधा बन जाता है। तो ये एक नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें हम जो रूट लेके आए, हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ रूट को लाए और उसको हमने सिंपली लगा दिया। तो दैट इज फाउंड इन तुलसी नॉर्मली। अभी बात करते हैं बाई स्टेम। तो स्टेम भी बहुत नॉर्मल है कि तुमने देखा होगा, एलोवेरा का प्लांट है, नहीं लग रहा घर में, नहीं है घर में, मम्मी गई पड़ोस के आंटी से लेकर के आ गई एलोवेरा की एक पत्ती और उस पत्ती को मम्मी ने प्लांट में गमले में लगा दिया एंड कुछ टाइम के बाद वो तुम्हारा क्या हो गया, एक नया प्लांट बन गया। मम्मी ने उस एलोवेरा की पत्ती में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जैसी पत्ती लाई थी वैसे ही उन्होंने लगा दिया, ना किसी से काटा, ना उसे छीला, ना कुछ किया, सिंपली उसको जो है सो कर दिया, बो दिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बाई लीफ। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा बाई स्टेम, तुम्हारा इसमें हो जाता है एलोवेरा में। नेक्स्ट बात करते हैं बाई लीफ। तो लीफ के जरिए ये तो बहुत नेचुरल देखा होगा, एक प्लांट होता है ब्रायोफिल्लम, ये पाया जाता है ब्रायोफिल्लम में। इस ब्रायोफिल्लम प्लांट की खासियत ये होती है कि इस प्लांट की जो लीफ होती है ना, वो पेड़ पे लगी हुई है और जैसे ही उस प्लांट की जो लीफ है वो सूखी और या फिर गीली, मतलब अभी सूखी भी नहीं है और गलती से वो टूट के नीचे गिर गई सॉइल में, तो क्या होगा, वो जो लीफ है, वो जो लीफ ऐसे करके है, बहुत गंदी लीफ बन रही है आई नो, ठीक है, ऐसे करके जो उसकी लीफ है, वो क्या होता है, उसके साइड में से छोटी छोटी कुछ लीफलेट्स निकलती हैं और फिर वो सॉइल में धंसती जाती है और फिर उसी से रूट निकल आती है नीचे करके और फिर वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ब्रायोफिल्म में नेचुरली क्या होता है कि उसकी लीफ जो होती है उससे छोटी छोटी लीफलेट निकलती है, वो तुम्हारे एक नए प्लांट को फॉर्म कर देती है। So that is a vegetative mode of reproduction. Sorry, not only vegetative, that is a natural mode, vegetative reproduction. Next, we will talk about the artificial mode of reproduction. In artificial mode of reproduction are of four types. The first one is cutting. पहला आता है cutting. The second one is grafting. The third one is layering. And the last one is micropropagation. Micropropagation. In some textbook, micropropagation may be possible कि वहां ना दिया हो and इसकी जगह पे एक और नाम लिखा हो सकता है, that is tissue culture. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग, इन कटिंग ये हमारा इन्फ्लुएंस होता है स्टेम, इस नेचुरल मोड में जिसमें हम लोगों ने स्टेम पढ़ा था, इस वाले से इससे इन्फ्लुएंस्ड मेथड है। क्या होता है कि जो हमारा, एक सेकेंड, कटिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा एक प्लांट है, हम उसको लेते हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, एग्जाम्पल लिख लेते हैं शुगर केन या फिर रोज। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लांट लेते हैं, उसकी स्टेम को हम काटते हैं। अब स्टेम को काटने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हमने कैसे भी स्टेम काट दिया, हम स्टेम को डायगनली काटते हैं, ऐसे काटते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम डायगनली क्यों काटते हैं, वैसे क्यों नहीं काटते। तो डायगनली काटने से क्या होता है कि जो स्टेम होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो इसमें इतना सरफेस एरिया है ना, और इस वाले में इतना जरा सा सरफेस एरिया है। तो क्या होता है जब हम डायगनली किसी स्टेम को काटते हैं तो क्या होता है, उसको सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सोचो कि अगर तुम एक इस स्टेम को जमीन में लगा रहे हो और एक इस स्टेम को जमीन में लगा रहे हो, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इस वजह से हम उसको डायगनली काटते हैं ताकि जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी एंड मिनरल को, उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाए और ज्यादा एब्जॉर्प्शन वो करे। ठीक, अच्छा, तो कटिंग में हमें क्या करना होता है कि हम स्टेम को डायगनली काटते हैं और फिर उसको हम सॉइल में लगा देते हैं, ठीक है, और उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें शुगर केन एग्जाम्पल और रोज हो सकता है। एक और चीज जो हम ध्यान रखते हैं कि जब हम कट कर रहे हैं तो उस कट पार्ट में नोड प्रेजेंट होना चाहिए, नोड मस्ट बी देयर। क्यों, अभी पहले, अच्छा इससे पहले बात करते हैं कि नोड होता क्या है। तो हमने प्लांट में देखा होगा कि इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइनें पड़ी होती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं इन्हीं पे से पत्तियां यूजुअली ग्रो करती हैं, इन लाइंस को बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो स्पेस, ये भी नोड है ये भी नोड है, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड, सॉरी इंटरनोड। ठीक, तो नोड क्या होते हैं, नोड वो आर दोस प्लेसेस जहां से कोई भी साइड ब्रांचेस या फिर लीफ निकलती है, उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच का स्पेस होता है दैट इज इंटरनोड। सो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कट करके स्टेम को नीचे लगा रहे हैं तो उसमें नोड प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे नोड हो, यहाँ पे नोड हो, यहाँ पे नोड हो, यहाँ पे नोड हो, कहीं पे भी हो, बट नोड मस्ट बी देयर। जिससे क्या होगा कि अगर नोड वहां पे है तो रूट वहां पे डेवलप होगी, अगर नोड नहीं है तो वहां पे रूट डेवलप नहीं होगी। So this is the first first mode of artificial vegetative reproduction, that was cutting. Now let's move
मूव ऑन द सेकेंड वन विच इज, एक सेकेंड, द सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में हम लोग दो प्लांट्स लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक ये है ए और दूसरा है प्लांट बी। ये ए है और ये बी है। ई का जो शूट है, ऊपर का पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बी का रूट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, इसका ऊपर का पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, और ए वाले का रूट अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों प्लांट्स में वो जोड़ के एक नया प्लांट बनाते हैं जिसमें दोनों चीजें अच्छी हैं, रूट भी अच्छी है एंड शूट भी अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, हम बी प्लांट को भी यहाँ से कट मार देंगे और ए को भी कट मार देंगे। अब चूंकि ए का इसकी रूट अच्छी है तो हम इसको बी को यहीं पे रखेंगे, बी को हिलाएंगे नहीं, जहाँ पे उसकी रूट लगी हुई है वो रगा रहने देंगे, और ऊपर का पोर्शन जो ऐसे हमने कट करके हटाया तो उसको हम हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, इतना ठीक, इतना पोर्शन बी का है। अब हम क्या करेंगे, ये इसका ए का ये ऊपर का पोर्शन अच्छा था तो हम इसका ऊपर का पोर्शन ऐसे यहाँ लाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, और ऐसे हमने ए का पोर्शन लगा दिया, दैट इज ए। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर रखा और इसके चारों तरफ थोड़ी सी मिट्टी लगाते हैं, सॉइल लगाई, मिट्टी लगा करके न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लगाया, मतलब न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में प्रिपेयर की हुई सॉइल, और उसके ऊपर हमने बायोडिग्रेडेबल कोई कपड़ा लगा दिया, लपेट दिया। तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये दोनों पोर्शन जो है वो चिपक जाएंगे। ठीक, ऊपर का पोर्शन जो होता है जिसका शूट होता है उसे बोला जाता है साइयॉन। ऊपर का पोर्शन जिसका शूट सिस्टम होता है दैट इज नोन एज साइयॉन, और जिसका रूट सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक। यानी बी का स्टॉक है और ए साइयॉन है। ठीक, अच्छा, तो ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग, और आजकल ग्राफ्टिंग का बहुत यूज किया जाता है। देखा होगा, आम जो होता है, मैंगो जो होते हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज आते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ तो लंगड़ा आता है, दशहरी आता है, आई डोंट नो आप लोगों के स्टेट में क्या क्या आता है, बट जो भी आता है आप लोगों के यहाँ, उसमें क्या किया जाता है, मैंगोज के प्लांट में क्या करते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को, एक ब्रांच पे एक वेराइटी है, दूसरी ब्रांच पे दूसरी वेराइटी है, और इसको हम ग्रो कराते हैं। और ये इस टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है इस तरीके का ग्राफ्टिंग करना। ओके, सो ये था हमारा ग्राफ्टिंग। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, पहली बात, लेयरिंग में ध्यान ये रखते हैं कि ये उन प्लांट्स में लेयरिंग की जाती है जो कि रिजिड नहीं होते, जिनकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, उनमें यूज करते हैं, जैसे कि सदाबहार। अच्छा, करते क्या है कि हम जो इस प्लांट में जो सबसे नीचे की स्टेम होती है उस स्टेम को लेते हैं, यानी ये वाली जो सबसे नीचे की, सबसे सॉइल में सबसे पास है, उस स्टेम को लेते हैं, और उस स्टेम को क्या करते हैं हम, बाकी स्टेम ऐसे ही रहने दी, इस वाली स्टेम को लिया और हम इसको मिट्टी में ऐसे करके दबा देते हैं। अब इस पे नोड्स होंगे, ध्यान रखेंगे जो पार्ट हम मिट्टी में दबा रहे हैं उसमें नोड प्रेजेंट होना चाहिए। अब नोड उसमें मिट्टी में दबा दिया, कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद इस नोड से यहाँ पे छोटी छोटी रूट्स जो होती है वो डेवलप हो जाती है। जब रूट डेवलप होने लग जाएंगी तो हमें क्या करना है, इसको मेन प्लांट से कट कर देना, काट करके हटा दिया। अब धीरे धीरे जब इसमें इसकी खुद की रूट आ चुकी है तो ऊपर से इसमें सैपलिंग, ऊपर से इसमें पत्तियां वगैरह आना शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे ये एक नया प्लांट बन जाएगा। सो इस तरीके से लेयरिंग करी जाती है। लेयरिंग के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, जो कि होता है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, या फिर कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ मिलता है हमें क्या, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो बहुत नाम सुना भी होगा। अच्छा, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि मान लेते हैं हमें मैंगो का नया प्लांट बना, तो हम क्या करेंगे, हम मैंगो प्लांट की एक सेल ले लेंगे, कहीं से भी, पत्ती से, रूट से, स्टेम से, कहीं से हमने एक सेल लेंगे, और उस सेल को हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाल देंगे। ये एक सेल थी और उस सेल को हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाल दिया, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन क्या है, तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स, इसके अलावा बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, हार्मोन्स हो गया, आयंस हो गया, आयंस वो जो प्लांट के लिए जरूरी है, ठीक है, जैसे जो है हमारा मैग्नीशियम आयन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लोराइड आयन बहुत जरूरी है, तो वो सारे आयंस जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है उनको हम डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, जब प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं इस वाली सेल को, तो ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, डिविजन स्टार्ट करेगी, और डिविजन के साथ साथ क्या करेगी, डिवाइड होगी और मेच्योर होना शुरू होगी। ठीक, और डिवाइड करेगी और चलो पहले अभी बात करते हैं डिवाइड होती, चलो मान लिया पहले ये डिवाइड हुई, तो क्या किया इसने, बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारी सेल बना ली। ठीक, तो जब भी कहीं बहुत सारी सेल होती है तो हम उससे बोलते हैं मास ऑफ सेल।
और जब ये मास ऑफ सेल होता है, मतलब मास ऑफ सेल का मतलब ये है कि अभी इन सेल्स को पता नहीं है कि किसका क्या काम है, सिर्फ सेल है तो सेल है, किसी सेल को पता नहीं है कि मैं लीफ बनूंगा या मैं रूट बनूंगा, किसी को नहीं पता। तो मास ऑफ सेल को बोला जाता है कैलस। कैलस, ठीक है, कैलस। तो ये क्या करते हैं, डिवाइड करी, बहुत सारी मास ऑफ सेल बन गया जिसे हमने बोला कैलस। अब ये कैलस क्या करेगा, ये कैलस डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन कि सेल अपने अपने काम, सब सारी सेल्स को अपने अपने काम मिलते जाएंगे, उनको उनकी जिम्मेदारियां मिलती जाएंगी कि तुम्हें रूट बनानी, तुम्हें स्टेम बनानी, तुम्हें लीफ बनानी, व्हाटएवर। अब डिफरेंशिएशन होगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, हमारा प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन या फिर टिश्यू कल्चर किया जाता है और हमारा एक नया प्लांट बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया है, नेचुरल एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों के बहुत सारे टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल मोड्स हैं, जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू क्लास।